हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किचन क्वीन काजल में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं लाई हूँ जितिया पर्व स्पेशल शाही मालपुआ की रेसिपी। हमारे यहाँ जितिया व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सब माँ अपने बच्चों की सुख समृद्धि, उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन व्रत और तीसरा दिन पारण होता है। और पहला और तीसरा दिन इस व्रत में हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ हर साल नहाए खाए वाले दिन मालपुआ बनाने की भी परंपरा है। ये मालपुआ इतना मुलायम और इतना रसीला होता है और टेस्ट में ये इतना शाही होता है कि मुंह में जाते ही एकदम मलाई जैसा ये घुल जाता है। ये खोवा, सूखे मेवे और दूध से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज इंस्टेंट खोवा से उसे उतना ही शाही बनाने वाली हूँ जितना कि ये रियल खोवा से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम शाही मालपुआ की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर गोल्ड दूध लिया है और इसे हम 1 बॉयल आने तक वेट करेंगे। और अब जब तक दूध बॉयल हो रहा है हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है और उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी यहाँ पे पानी लिया है। और चाशनी हमें एक तार वाली नहीं बनानी है, बस हमें चाशनी को इतना पकाना है कि एक तेल जैसा टेक्सचर आ जाए। तो देखिए अब पानी में चीनी अच्छे से घुल चुका है और अब हम 1 बॉयल आने देंगे। अब 1 बॉयल आ चुका है तो अब हम कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। मैंने 3 से 4 इलायची को कूट कर डाला है, आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाना है। अब इधर देखिए दूध में भी 1 बॉयल आ चुका है, तो हम इसे एकदम लो फ्लेम पे आधा होने तक पकाएंगे। तो अब देखिए हमारा 1.5 लीटर दूध यहाँ पे 800 से 850 ml ही बचा है, पकते पकते आधा हो चुका है। तो अब हम इसमें खोआ डालेंगे। अगर आपके पास खोआ हो तो आप खोआ यूज़ करें, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट खोआ यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में ऐड करते जाएंगे। एक साथ डालेंगे ना तो दूध का पाउडर लम्स में बदल जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध में ये पाउडर मिक्स करूँगी। और जब हम पाउडर मिक्स करें ना तो उसके बाद हमें अच्छे से पहले मिला लेना है, उसके बाद हम फिर वापस से दूध का पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट बैच हमारा दूध का पाउडर घुल चुका है। अब हम दूसरी बार फिर से डालेंगे और डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है दूध में। देखिए मैं किस तरीके से चलाकर इसे राउंड राउंड घुमाकर अच्छे से दूध में मिक्स कर रही हूँ पाउडर, ताकि कोई लम्प्स ना रहे। और इसी तरीके से हमें सारे दूध के पाउडर को दूध में मिक्स करते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूध को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए अब हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। इसका और गाढ़ा टेक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लिया है। मेरा कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल जम गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले गर्म दूध इसमें ऐड कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास खोआ हो तो बस आप खोआ को दूध में मेल्ट कर लीजिए, आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फ़िलहाल खोआ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं दूध को गाढ़ा करने के लिए ये सब ऐड कर रही हूँ। तो वापस से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 इलायची कूट कर डाली है। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। और आपके पास अगर केसर अवेलेबल हो तो आप केसर भी डाल सकते हो। 3 से 4 मिनट और दूध को पकने देंगे। तो अब देखिए हमारी चाशनी भी 7 से 8 मिनट पकने के बाद रेडी हो गई है, जैसा हमें चाहिए। हमें चाशनी में बस इसी तरीके से ऑयली टेक्सचर लाना है, हमें एक तार का इसे नहीं बनाना है। तो देखिए ये ऑयली टेक्सचर का हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। तो इधर देखिए हमारी रबड़ी भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे भी हमें ठंडा होने देना है। बहुत ठंडा नहीं करना है, बस जितना उंगली सह पाए उतना हमें इसे ठंडा करना है। तो मैंने इसे जल्दी ठंडा करने के लिए 10 से 15 मिनट फ्रिज में छोड़ दिया था। तो अब जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है हम कुछ और भी तैयारियां कर लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब सौंफ लिया है और इसे हमें बस हल्का गर्म कर लेना है। हमें इसे रोस्ट नहीं करना, बस हल्का गर्म कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पे दूध भी ठंडा हो गया है। तो अब हम मालपुए का घोल बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे
2 कप के करीब मैदा लिया है और इसमें हम 1 कप के करीब इसमें सूजी ऐड करेंगे। आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे अच्छे टेक्सचर के लिए 2 कप मैदा और 1 कप सूजी लिया है। और अब हम इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने दूध हल्का गुनगुना किया था उसे हम धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे, हम धीरे धीरे ऐड करेंगे दूध और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और हमें कंसिस्टेंसी का भी पता चले। आप अपने अकॉर्डिंग दूध ऐड करते जाना। कभी कभी क्या होता है ना कि सूजी थोड़ा मोटा होता है, इसकी वजह से कभी कभी दूध ज़्यादा भी लगता है और कभी कभी कम भी लगता है। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके ऐड करते गई हूँ और ये मेरा पूरा दूध यहाँ पे ऐड हो चुका है। हाथ से मिक्स करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लम्स रह गया था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में करके मिक्सी में इसे 30 सेकंड के लिए चला लिया है। तो देखिए अब हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम ढककर 10 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। हमने थोड़ा गुनगुना दूध यूज़ किया था, इसके वजह से हमारी सूजी जल्दी फूल जाएगी। अगर आप ठंडा दूध यूज़ करोगे तो आपको 1 घंटे के लिए इस बैटर को रेस्ट होने देना है। तो अब देखिए हमारी जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश को बारीक चॉप कर लिया था, खड़ा खड़ा नहीं डालेंगे। और अब हमने जो सौंफ को रोस्ट किया था उसे 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसे दरदरा कूट भी सकते हो और खड़ा भी यूज़ कर सकते हो। दरदरा कूटने से कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्वाद आता है इसका। अब हम देखिए सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये इस कंसिस्टेंसी का रेडी हो गया। आपको अगर गाढ़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा दूध और यूज़ कर सकते हो इसमें। और अब हम इसे तलने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया है। तेल हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना है, मीडियम टेम्परेचर तक करना है, बहुत हाई नहीं। एक बार तेल में डालने से पहले हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 लैडल भर के हम तेल के बीच में मतलब सेंटर में हम इस बैटर को गिराएंगे। हमें फैला के नहीं गिराना है, बस हल्का सा मतलब छोड़ना है इस तरीके से कि ये राउंड शेप ले ले। और अब देखिए एक साइड जब अच्छे से सुनहरा हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए पहले आप एक पुए को छान कर देख ले। अगर वो अच्छे से पतले साइज में और राउंड शेप में छन रहा है तो आप सही रहने दें, वरना थोड़ा दूध और ऐड कर ले। देखिए यहाँ पे जो मेरा पुआ है वो दूसरे साइड से भी गोल्डन हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस दोनों साइड से ये गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। और अब देखिए मैं पुए के एक्स्ट्रा ऑयल को 2 करछी से दबाकर मैं निकाल ले रही हूँ। और अब हम वापस से तेल का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद हम बैटर को ऐड करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले डाला था। आप अगर नए हो तो आप एक एक करके भी पुआ तल सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो तो आप जब एक पुआ अच्छे से एक तरफ फ्राई हो जाए तो आप एक पुए को साइड करके सेंटर में आप वापस से बैटर को डालकर दूसरा पुआ भी तल सकते हो। तो देखिए मैंने एक पुए को साइड करके दूसरा पुए का बैटर भी इसमें डाल दिया है। और हमें करीब 20 से 30 सेकंड के लिए जो पहला पुआ हमने पलटा है उसे थोड़ा देर के लिए साइड ही रखना है, ताकि जो हमारा ये इसका हैवीनेस की वजह से पहला पुआ का शेप खराब ना हो जाए। हमारा पहला पुआ भी अच्छे से तल चुका है गोल्डन होने तक, और दूसरे पुआ भी एक साइड से गोल्डन हो चुका है। तो अब हम उसे भी पलट लेंगे सावधानी से, बहुत हल्के हाथ से हमें सावधानी से पलटना है ताकि इसका शेप खराब ना हो। और अब देखिए हमारा पहला पुआ बिल्कुल गोल्डन हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम इसे भी 2 करछी की मदद से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इस तरीके से दबा दबा कर हम इसे निकाल लेंगे। और हम इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रह गया है वो टिश्यू पेपर में रह जाए। और अब इसी प्रोसेस से हमें बाकी के पुए भी सारे तल लेने हैं।
देखिए यहाँ पे सारे मालपुए तल चुके हैं। अब बारी है इसे हमें चाशनी में डुबाने की। तो देखिए हमें चाशनी को हल्का गुनगुना कर लेना है और उसके बाद हम सारे पुए को एक एक करके इसमें डुबाते जाएंगे। और हमें डुबाने के बाद इसे दबाकर 2 मिनट तक के लिए हमें सारे पुए को चाशनी में ही छोड़ देना है ताकि इसमें अच्छे से रस एब्जॉर्ब हो जाए। अब 2 मिनट बाद देखिए जो एक्स्ट्रा चाशनी है इसमें मैं उसे छानते हुए इसे निकाल लूँगी। और बाकी के सारे पुए भी हमें 2 मिनट तक चाशनी में इसी तरीके से छोड़ के और एक्स्ट्रा चाशनी निकाल कर हमें इसे निकाल लेना है। अब मैंने जो बादाम काट कर रखा था उसे मैंने ऊपर से सारे पुए के ऊपर गार्निश कर लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उससे गार्निश कर लें। देखिए मेरा पुआ कितना रसीला बना है और उतने बैटर से करीब मेरा 10 से 15 पुआ बन चुका है। तो दोस्तों तैयार है हमारा जितिया पर्व स्पेशल शाही और रसीला मालपुआ, सुनहरा, सॉफ्ट और ड्राई फ्रूट से सजा हुआ। इसका स्वाद इतना क्रीमी और जूसी है कि आपको हर बाइट में शाही स्वाद का एहसास कराएगा। तो आप भी इस मालपुआ को किसी भी त्योहार पे बनाइए और अपने परिवार के साथ हर त्योहार को शाही बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सभी माताओं को मेरी तरफ से जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।